नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि YouTube पर हमारा डेल्टा पीएलसी क्लास का सीरीज चल रहा है, उसी का ये क्लास नंबर 23 है। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने कंपैरिजन के कई सारे टाइप पढ़े थे, जिनमें से हमने कंपैरिजन का जो बेसिक टाइप होता है उसको तो पढ़ लिया था, लेकिन ये आज एक कंपैरिजन का अलग टाइप है। इसको नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा, क्योंकि लोग एल डी इक्वल टू, एल डी ग्रेटर देन, यही सब यूज करते हैं। तो आज मैं इस स्पेशल पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये कंपैरिजन कहाँ पर यूज किया जाता है। इस कंपैरिजन का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट कांटेक्ट टाइप कंपैरिजन। एक्चुअली इसमें भी सारा कंडीशन वही होता है, बट नॉर्मली अगर हम वहाँ पे एल डी इक्वल टू लेते थे तो उसमें कोई भी वैल्यू डालते थे तो के जीरो, के वन, के टू इस तरीके से हम डालते थे, या डी जीरो के अंदर, डी वन के अंदर कोई भी वैल्यू डालते थे। बट यहाँ पे क्या है ना कि ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई 1.0 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, तो ये जो पॉइंट दशमलव वाली जो वैल्यू होती है इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है तो जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है, चाहे इक्वल टू का हो, ग्रेटर देन का हो, इक्वल टू का हो, या ग्रेटर देन लेस का हो, इस तरीके से उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को नहीं यूज कर पाएंगे। तो आज हम इसी वीडियो में, इसी सॉफ्टवेयर में बताने वाले हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम कैसे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को यूज करते हैं और कैसे आउटपुट को ऑन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एफ एल डी इक्वल टू की बात करूं, देखिए चाहे इक्वल टू हो, चाहे आपका ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, चाहे आपका नॉट इक्वल टू हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर आप एक फंक्शन का यूज कर लेते हैं तो सारा फंक्शन सिर्फ अपने कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, देखिए एंड की बात आती है तो एंड में क्या होता है आपको पता है कि कोई भी दो चीजें सीरीज में जुड़ती हैं। अगर और की बात आती है तो कोई भी जो दो चीजें आपका पैरेलल में जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे इसी इंस्ट्रक्शन में आप समझिए कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एंड, उसके बाद में इक्वल टू। अब यहाँ पे एफ एंड इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि जो भी है, जैसे आपका जो कोई फ्लोटिंग का इंस्ट्रक्शन लिया आपने, तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन है, तो अगर हम एफ एंड लेंगे तो उसी के जस्ट आगे ऐड हो जाएगा। अभी उसको हम आगे करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, एफ एल डी इक्वल टू लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो डिफरेंट क्या है ये भी समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे पहले आप क्या लिखते थे, एल डी इक्वल टू, उसके बाद दो वैल्यू लेते हैं कोई भी कंपेयर करने के लिए, तो मैं मान लो के जीरो ले लिया और के वन ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को कंपेयर करते थे। ओके, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाता था और इससे मान लीजिए हमने लगा दिया आउटपुट वाई जीरो। ओके, इस तरीके से हम एक आउटपुट ले लेते थे। बट अगर यहाँ पे हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू डालना है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर इसके अंदर मान लीजिए हम फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू डाल भी रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो अभी मैंने बताया फ्लोटिंग टाइप के लिए, ठीक है, जैसे एफ एल डी लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर अब इसके बाद में जैसे अगर आपको फ्लोटिंग टाइप का लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ एल डी, उसके बाद में फिर आप इक्वल टू लिखेंगे। अब अगर इसमें आप के जीरो और के वन डालोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो मैं के जीरो के वन डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाता है? क्योंकि देखो के जो होता है ये एक डेसिमल नंबर के लिए होता है। आपने देखा होगा डेल्टा के अंदर अगर हम किसी भी नंबर के आगे के लगा देते हैं तो वो डेसिमल के लिए होता है, अगर एच लगाते हैं तो हेक्साडेसिमल के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एफ। जैसे एफ 1.1, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया। ओके, और उसके बाद में फिर अब जिससे कंपेयर करना है, ये तो एक वैल्यू हो गया f1.1, उसके बाद दूसरा वैल्यू मान लो मुझसे कंपेयर करना है 1.1 से, एक दो वैल्यू, क्योंकि हम लोग कंपेयर किसका करते हैं आपस में, दो वैल्यू का कंपेयर करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 1.1 ऐड हो गया और ये भी 1.1 ऐड हो गया और इससे एक y0 है। अगर इसको मैं डाउनलोड करता हूँ तो आप देखोगे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आउटपुट ऑन रहेगा। बट अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आउटपुट ऑन नहीं रहेगा। अभी देखो ये आउटपुट ऑन है, मान लीजिए एक वैल्यू 1.1 है, एक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ 1.2 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे फ्लोटिंग पॉइंट में 1.2 कर दिया मैंने, और उसके बाद में इसको मैं ओके करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। तो ये देखिए अब ये नहीं ऑन हुआ क्योंकि अब ये दोनों वैल्यू इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे मैं लेस देन यूज कर लेता हूँ, कौन सा, लेस देन यूज कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब आप देखोगे क्या हो रहा है। क्योंकि देखो अगर एफ, ये जो अपना इसको S1 S2 बोलते हैं, जो जहाँ पे हमने F1.1 लिया है इसको S1 बोलते हैं, जहाँ पे हमने F1.2 लिया है इसको S2 बोलते हैं। तो मतलब अगर S1 इज लेस देन S2, मतलब जो F1.1 है अगर ये S2 से छोटा है तो देखोगे तो 1.1 1.2 से छोटा होता है, तो अभी ये आउटपुट ऑन है। बट अगर यहीं पे मैं लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन ले लूंगा, क्या मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ले लेता हूँ, तो अभी भाई देखो ये ग्रेटर देन नहीं है क्योंकि F1.1 1.2 से छोटा है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑन नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट का कोई भी नंबर का कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वाला कंपेरिजन ब्लॉक लेंगे। अब जैसे एफ एंड लिखा है, एफ और लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो एंड का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ले लिया, अब मान लीजिए मुझे इसके जस्ट आगे सीरीज में जोड़ना है तो हमें एंड फंक्शन यूज करना पड़ता है। जैसे हम दो एनओ को यूज करते हैं तो भी वहाँ पे एंड फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एंड, उसके बाद फिर लिखेंगे इक्वल टू। अब मान लीजिए फिर मुझे दो वैल्यू को बराबर करना है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा, तो यहाँ पे दो वैल्यू को बराबर करना है तो यहाँ पे हमने लिख लिया f1.3 और उसके बाद में f1.4, ठीक है, दो वैल्यू, और इसको कंपेयर किया। तो एंड लिखने पे हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे आकर के इसके सीरीज में यहाँ पे हो जाएगा ये f1.4, ठीक है। तो यहाँ पे ये आकर के इसके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अब ये इसके सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब एंड में क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, और यहीं पे अगर और होता है तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। जैसे और के लिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एफ और, ठीक है, एफ और लिखा, उसके बाद में इक्वल टू लिखता हूँ, ओके, एफ और, उसके बाद में इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे, ओके। उसके बाद दो वैल्यू लेना है तो f1.4 ले लिया, ठीक है, f1.4 ले लिया, उसके बाद में एक दूसरा वैल्यू ले लिया f1.5, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर ही तो करना है दो वैल्यू का। तो यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे कि ये और कंडीशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने और वाला लिखा तो ये और कंडीशन में ऐड हो गया। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एफ एंड लिख दिया तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन हो गया, एफ और लिख दिया तो कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा। तो एंड और आर का मतलब सिर्फ यही होता है कि जहाँ पे एंड लिखेंगे तो वो आगे जाकर के सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ओके, और जहाँ पे और लिखेंगे वो आगे जाके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। जो मेन इंस्ट्रक्शन होता है ये चीज होता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और उसके बाद में लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो मेन 5 इंस्ट्रक्शन है, 2 2 4 2 6, ये जो 6 इंस्ट्रक्शन है यही मेन है। इसके आगे एंड में कनेक्ट करने के लिए बना दिया गया इसको, और में कनेक्ट करने के लिए इसको बना दिया गया, ठीक है। तो अगर मेन 6 इंस्ट्रक्शन ये आपको आ गए, यही बेसिक इंस्ट्रक्शन में भी यही 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रक्शन में भी यही 6 इंपॉर्टेंट है, और ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला इंस्ट्रक्शन है इसमें भी यही 6 इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस मैटर ये करता है कि यहाँ पे हम जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है इसमें हम K0, K1, K2 डेसिमल पॉइंट का वैल्यू देते हैं, वहां पे हम फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के कंपेरिजन ब्लॉक है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बारे में समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपैरिजन फंक्शन के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।